नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन। देखिए, जिस तरीके से अभी वर्तमान में पीएससी घोटाला सामने आया है और उसके बाद जब सीबीआई जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि व्यापम में भी ऐसे कई घोटाले हुए हैं सीजी व्यापम में, जिसमें पैसे लेकर फर्जी तरीके से स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया गया है। तो अभी के तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एडीओ की तैयारी जो कर रहे हैं या जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये दुविधा है कि क्या एडीओ में भी इस तरीके से पैसे लेकर सिलेक्शन कराया जाएगा। तो मुझे लगातार मैसेजेस के माध्यम से जो है ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर इन चीज़ों को आपके सामने रखा जाए और क्लियर किया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी सच्चाई इस बात में है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ पद जो होते हैं वो पैसे लेकर भरे जाते हैं, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि सारे पद इस तरीके से नहीं भरे जाते। वो तो आपको वो खुलासा हो गया क्योंकि सरकार बदल गई और स्टूडेंट्स ने चुनावी मुद्दा बनाकर उसको इस तरीके से लड़ी लड़ाई अपनी कि वो उसको सीबीआई जांच करवाई जाए। और मोदी जी ने आकर खुद स्पीच दिया था, अपने भाषण में कह दिया था कि भाई ये चुनावी मुद्दा बन गया था और सरकार बदली, तो सरकार बदली इसलिए उसकी जांच हो गई। वरना वो शेर है कि मुजरिम न समझना मुझे दोस्तों, मुजरिम तो सारा ज़माना है, जो पकड़ा गया है वही चोर है, बाकी सब जग सयाना है। घोटाले नीट के एग्ज़ाम में भी हुए हैं, तो जब राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम में जब इस तरीके का घोटाला सामने आ सकता है तो फिर ये सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में तो आ ही सकता है। तो ये हर बार ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ है, वो होता तो हर बार है। हर पेपर में कुछ पद उसी तरीके से भरे जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो चुनावी मुद्दा बन गया इसलिए वो बड़े तरीके से उजागर हो गया और वो बड़ा ही घोटाला था। तो मैं आपको ये कह रहा हूं तैयारी करने वाले स्टूडेंट से कि देखो, कुछ पद तो भरे ही जाएंगे चाहे किसी की भी सरकार रहे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि 200 पद अगर एडीओ के आए हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पद उसी तरीके से भरे जाएंगे। वार्डन का भी पेपर हुआ है, उसका रिजल्ट आया हुआ है, इसके पहले एडीओ का पेपर हुआ था और कई सारे पेपर्स हुए हैं। क्या सारे के सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पैसे देकर सिलेक्शन लिए? मैं कितने स्टूडेंट्स को ऐसे जानता हूं जिनको कोचिंग की फीस देने तक के लिए पैसे नहीं है जिनके पास, लेकिन उनका सिलेक्शन ईमानदारी से, उनकी कर्मठता के कारण और उनकी मेहनत के कारण और उनके दृढ़ निश्चय के कारण उनका सिलेक्शन हुआ है। लंबे समय की तैयारी के परिणाम के कारण उनका सिलेक्शन हुआ है, वरना पैसे देने के लायक नहीं थे इतना 10-10-15 लाख रुपए वो लोग एक एक पोस्ट के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि सबका हाँ हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेक्शन तो केवल उनका होता है जो पैसे देने वाले होते हैं। कुछ पद ऐसे हो सकते हैं कि जो पैसे से भरे जाएंगे, लेकिन 90% पोस्ट फेयर तरीके से ही भरे जाएंगे। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, बजाय इसके इन बातों में फंसने के, आपको डिस्ट्रैक्ट होने के कि मेरे पास पीजीडीआरडी है कि नहीं, कि मेरे पास जो है पैसा उतना नहीं है कि पैसा नहीं दूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा मेरा। इन सब डिस्ट्रैक्शंस में फंसने के बजाय आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे अगर आप अपनी तैयारी पे अपनी इतनी ऊर्जा और अपनी इतनी सोच को खर्च करें। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी बोला था और मैं हर बार बोलता हूं इस बात को कि जब तक आप अभी के टाइम पे 70 से 80 नंबर लाने के रेंज में नहीं आए हैं, बिटवीन 70 to 80, 70 से 75 आपका जो है वो कई पेपर आप सॉल्व किए हैं और आप टेस्ट दे रहे हैं और आपको उसमें नहीं आ रहा है, अगर उस लायक आपकी तैयारी नहीं है, उसके नीचे अगर आपकी तैयारी है तो आपके पास, अगर जनरल की मैं बात करूं तो आप कितना भी दिमाग लगा लें आप वैसे भी सिलेक्शन से बाहर हैं, उसका कोई मतलब नहीं है फिर। तो आप पहले अपनी तैयारी को बेहतर करिए, अपने ऊपर समय खर्च करिए और अपनी तैयारी को उस लेवल पे लेके आइए कि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकें। इन सब चीजों में सोचते रहोगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, सोचने का व्यर्थ है, आपके सोचने से तो कुछ होने नहीं वाला है और आपका जो समय है वो चल देगा। और इन सब चीज़ों को सोचकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको एडीओ की तैयारी नहीं करनी चाहिए, कैसे होगा सिलेक्शन, तो आप ये सोचिए कि आपके पास विकल्प क्या है। आपके पास कॉमन ग्रेजुएशन वालों के लिए 3 ही तो विकल्प हैं। एक तो है आपका ईडीओ, एक तो है आपका कैरियर आरक्षक और एक अमीन पटवारी जो लास्ट में एग्जाम होने वाला है इस ईयर के। उसके बाद तो कोई पद ही नहीं है। अगर आप अपनी तैयारी में फोकस करेंगे तब तो कोई ना कोई पद ले ही लेंगे आप, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर दिए तब तो आपकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी
और जिनको पोस्ट लेना है वो मेहनत करके तैयारी करके लेके निकल जाएंगे। तो मैं 2-3 चीज़ें आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप पहली चीज़ तो ये कि अपना फोकस को मेंटेन रखिए, एक जगह पे फोकस करिए, एक एग्ज़ाम को पकड़िए और उसकी तैयारी करिए। कबीर का एक दोहा है कि एक ही नाव जो चढ़ा सकुशल उतरा पार, दो दो नाव जो चढ़ा डूब गई मझधार। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ को सेलेक्ट करो और उस चीज़ की तैयारी अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। बहुत से ऐसे 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं अपनी मेहनत की वजह से, केवल 10% ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके की चीज़ों में फंसते हैं और वो भी पकड़ा ही रहे हैं। आप देखेंगे तो सारे का तो जो पीएससी घोटाला हुआ है उसमें कोई भी स्टूडेंट जो हो सेलेक्ट नहीं हो रहे, वो जो भी पैसा दिया है वो सारे का तो पकड़ा ही जाएगा। हाँ, काफ़ी समय में ऐसे होता है कि वो निकल जाता है, पकड़ा नहीं पाते स्टूडेंट। अब इस भर्ती में अगर कोई घोटाला होगा तो वो अगली सरकार में उसकी जांच होगी, इस सरकार में तो होने नहीं वाली। तो आप इन सब चीज़ों को सोचने की बजाय एक एग्ज़ाम पे फोकस करो और उसकी तैयारी को ईमानदारी से करो। आप ये भी कर सकते हो फिर कि टाइम डिसाइड कर लो कि भाई 2 साल 3 साल मुझे तैयारी करनी है। इस 2 साल 3 साल के ड्यूरेशन में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, जितना आपको पास समय है उस ड्यूरेशन में अगर मेरा जो सिलेक्शन होता है तो हो जाए, मैं ईमानदारी से तैयारी करूँगा, और अगर ना हो तो मैं और कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ूँगा इन चीज़ों को स्किप करके। आप ये कर सकते हैं। तो जो तैयारी आप करेंगे, ये जो तैयारी आपकी होगी व्यापम की, सीजीपीएससी की, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें सिलेक्शन आपका हो ना हो, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो ये सारी चीज़ें आपको समाज में एक बेहतर इंसान बन के उतरने के लिए प्रेरित करेंगी। और वो बेहतर इंसान हर फील्ड में अच्छा करेगा, चाहे वो इस सिलेक्शन हो सरकारी नौकरी में या ना हो सिलेक्शन उसका। अगर आप ईमानदारी से तैयारी किए हैं तो सिलेक्शन भी निश्चित है। अगर न हुआ खुदन खास्ता तो भी आप जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में आप अच्छा करेंगे। तो महत्वपूर्ण यह है कि आप तैयारी ईमानदारी से करें। इन सब चीज़ों को सोचते रहेंगे तो तैयारी भी नहीं कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके की चीज़ों से आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी रोके मत। आप अपने बेहतर तरीके से तैयारी करें और सिलेक्शन लें। ऐसे लोग बहुत से हैं जिनका सिलेक्शन ईमानदारी से मेहनत करने से हुआ है। तो यही जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा अपने विचार आप सब। जय हिंद।